हाय, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सागर के रहस्यों की डगर, द पाथ ऑफ ओशियंस सीक्रेट्स। हर लहर के पीछे एक गूढ़ कहानी होती है और कुछ रहस्य समुद्र की गहराइयों में ही खो जाते हैं। कभी कभी रहस्यों का पीछा करने के लिए सबसे बड़ी ताकत अपने प्रियजनों को खोने का डर नहीं, बल्कि उनके फैसलों को स्वीकार करने की हिम्मत होती है। पुर्तगाल, 16वीं सदी का दौर। एक शांत समुद्र किनारे बसा छोटा गांव साओ मिगे। यहाँ के लोग समुद्र को पूजते थे, उसे अपना भगवान मानते थे। गांव के केंद्र में एक प्राचीन घंटाघर था जो हर सुबह की शुरुआत और हर शाम के अंत का संकेत देता था। लेकिन हाल ही में घंटाघर की आवाज़ में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। हर बार उसकी घंटियां बजती मानो कोई अनहोनी दस्तक दे रही हो। मारिया, गांव की सबसे हिम्मती लड़की जो समुद्र की गहराइयों से बहुत प्यार करती थी, अचानक से लापता हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई। उसके पिता, जो एक नाविक थे, उसे ढूंढने के लिए समुद्र की ओर निकल पड़े। गांव में यह अफवाह फैल गई कि मारिया ने सागर के रहस्यों की डगर पर कदम रख दिया है। एक रात गांव की गलियों में अचानक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसे ही गांव के लोग जागे, उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें गांव की ओर उठ रही हैं, मानो कुछ अनदेखी शक्ति उसे खींच रही हो। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह संकेत है कि कोई बड़ा राज खुलने वाला है। लोग डर के थरथरा उठे, पर एक इंसान ऐसा था जो इस डर से परे था, मारिया का छोटा भाई लुइस। लुइस ने ठान लिया था कि वह अपनी बहन को खोजेगा। उसने अपने पिता की नाव ली और अंधेरी रात में अकेले समुद्र में निकल पड़ा। समुद्र का पानी बहुत ठंडा था, हवा में अजीब सी घबराहट थी। लुइस की नाव एक पुरानी दास्तान का हिस्सा बनने जा रही थी। तभी अचानक उसकी नाव के नीचे कुछ टकराया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और देखा कि पानी के नीचे एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही है। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वहाँ एक सुनहरी चाबी तैरती नजर आई। लुइस ने चाबी को उठाया और देखा कि उस पर प्राचीन पुर्तगाली भाषा में कुछ लिखा था, जिसका मतलब था, सागर का द्वार खोलो, पर एक बार सोच लो। उसने सोचा, क्या ये उसे उसकी बहन तक पहुंचा सकती है? वह आगे बढ़ा और अचानक एक विशाल चट्टान सामने आ गई। उस पर एक पुराना दरवाज़ा था, जिस पर वही निशान थे जो चाबी पर थे। लुइस ने बिना वक्त गवाए चाबी दरवाजे में डाली। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने एक गुफा थी। गुफा के अंदर कदम रखते ही लुइस को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, जिसमें युद्ध, खजाने और अनदेखी शक्तियों के चित्र थे। गुफा के अंदर एक पत्थर की मेज पर एक नक्शा रखा था, जो सागर के रहस्यों की ओर इशारा कर रहा था। लुइस ने नक्शा उठाया और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह गुफा की गहराइयों में पहुंचा, अचानक से जोरदार आवाज़ गूंजी, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। लुइस डर गया, लेकिन पीछे हटने का समय नहीं था। तभी एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई, मारिया। लेकिन वह बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो लुइस? लुइस ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हें वापस ले जाने के लिए। मारिया हंस पड़ी, यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। लुइस ने पूछा, लेकिन क्यों? मारिया ने उत्तर दिया, क्योंकि यह जगह उन लोगों की है जिन्होंने समुद्र के रहस्यों को जानने की कोशिश की, लेकिन वे खुद ही इसका हिस्सा बन गए। लुइस ने महसूस किया कि जो उसने सोचा था वह सच नहीं था। सागर के रहस्य सिर्फ खजाने और युद्ध की कहानियां नहीं थे, बल्कि यह एक शापित जगह थी। जो भी इसे जानने की कोशिश करता, वह खुद इसका हिस्सा बन जाता। लुइस ने आखिरी बार अपनी बहन को देखा और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन मारिया ने उसे पीछे धकेला, तुम्हें जाना होगा, यह तुम्हारा युद्ध नहीं है। लुइस की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह समझ चुका था। उसने गुफा के बाहर भागते हुए चाबी को समुद्र में फेंक दिया। लुइस गांव में वापस आया, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। गांव के लोग उसे एक वीर योद्धा मानने लगे, जिसने सागर के रहस्यों को जानने की हिम्मत की थी। लेकिन लुइस जानता था कि वीरता सागर की गहराई में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों को उनके फैसले के साथ छोड़ देने में थी। अब वह अपनी बहन से फिर कभी नहीं मिल पाएगा
लेकिन उसने एक नई शुरुआत के लिए कदम बढ़ा दिया था, एक ऐसी शुरुआत जहां कोई भी दोबारा सागर के रहस्यों की डगर पर ना चले। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।